The book of Luke, chapter 2, verse 36, we'll treat. और लूका की किताब के दूसरे अध्याय के 36वें वचन को हम पढ़ेंगे। अन्ना नाम की एक नबिया थी जो असे वंशी पनवेल की बेटी थी। वो अत्यंत बूढ़ी हो चली थी और विवाह के पश्चात 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही थी। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। In this word, we read about an old woman named Anna. और इस वचनों में हम एक वृद्ध स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था हन्ना। She was staying in the temple of God. और वे परमेश्वर के भवन में रहती थी। If you read the same chapter, verse 27, यद्यपि उसी अध्याय के अब 27वें वचन में पढ़े, after Jesus was born, यीशु के पैदाशी के उपरांत his parents, Joseph and Mary, they brought Jesus to the temple. उसके माता पिता जो यूसुफ और मरियम थे वो उसे मंदिर में लेकर When आए। Jesus came to the temple, जब यीशु मंदिर में आए and in verse 36 we see there was Anna, और 36वें वचन में हम पढ़ते हैं वहां पर हन्ना थी। 84 years old she. 84 वर्ष की वे थी। The woman who was 84-year-old, she could see Jesus Christ in her life. और वह जो 84 वर्ष की थी वो यीशु मसीह को जिंदा देखने The पाई। Lord gave her long life. और परमेश्वर ने उसे एक बड़ा लंबा The जीवन Lord दिया। did not take her when she was 60 or 70. और परमेश्वर ने जब वो 60 या 70 वर्ष की थी तब देखभाल ना की, God gave her the life, till 84 years to live. लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवन दिया कि वह 84 वर्ष तक जिए। The great blessing that women got is before her death. और उसकी मृत्यु से पहले एक बहुत बेहतर आशीष उसे प्राप्त हुए। She saw Jesus Christ with her own eyes. और उसने यीशु मसीह को अपने स्वयं की आंख से देखा। God gave that great opportunity for this Anna. और एक ऐसी बड़ी उपलब्धि हन्ना को परमेश्वर ने दी। When we come to worship the Lord in 2020 Christmas Day, और आज जब हम परमेश्वर की आराधना करने को आते हैं इस क्रिसमस के दिन 2020 में, we have to give thanks to the Lord. हमें यहोवा का धन्यवाद देना है। Because before our death we could see the salvation in our life. क्योंकि हमारी मृत्यु से पहले हमने उद्धार को देखा। We could accept Jesus as our personal savior. और हम यीशु मसीह को अपने स्वयं का परमेश्वर ग्रहण करने That पाए। is the great blessing we got as Anna got in her life. और वो ऐसे बड़े आशीष हमें प्राप्त हुए जैसे हन्ना को प्राप्त हुए। The meaning of Anna is grace. और हन्ना का तात्पर्य है अनुग्रह। What was the meaning of Anna? और हन्ना का क्या तात्पर्य है? Anna meaning is grace. और हन्ना का तात्पर्य है अनुग्रह। In the scripture we read in the book of 2 Corinthians chapter 12. और दूसरे कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, In chapter 12 verse 2 to 4 if you read, और उसके 12वें अध्याय में यद्यपि आप 2 से 4 वचनों में पढ़ें, Paul was writing to Corinthian church. और कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस लिख रहा He था। was writing, I know a person. और वो कहता है कि मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को, I mean, he was taken up to third heaven. और वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। He did not tell about any other person. He was writing about himself in that words. और किसी उसने दूसरे मनुष्य के बारे में नहीं, उसने स्वयं के बारे में लिखा। While this Paul was there, और जब पौल वहां पर था, God took him in the spirit to heaven. और परमेश्वर ने आत्मा में उसे स्वर्ग में ले And गया। God was showing every beautiful thing and the blessing in heaven. और सब भली बातें और आशीषों को यहोवा ने उसे दिखाया। After showing all the heavenly things in heaven, और वो सारी स्वर्ग में उसे सारे बेहतर चीजें दिखाने के in उपरांत, 1 Corinthians chapter 2 verse 9 we read, और पहली कुरिन्थियों दूसरे अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, in 1 Corinthians chapter 2 verse 9 Paul was writing, और पहले कुरिन्थियों 2 के नाम में पौलुस लिख रहा था, God has arranged the great blessing for the people who love him. और वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं प्रभु ने उनके लिए सब कुछ तैयार किया है। After seeing with his own eyes, अपनी स्वयं की आंखों से देखने के he उपरांत could say God has already arranged the great thing for the people who love him. और ये कहने पाया कि हमारे परमेश्वर ने वह सब कुछ पहले से ही तैयार कर But रखा। not only God shown him
in the heaven. और ना तो केवल परमेश्वर ने उसे स्वर्ग ही दिखाया, After coming down, और नीचे आने के उपरांत, after coming down earlier from heaven, और स्वर्ग से उतर आने के उपरांत, in the same chapter 12 we read. और उसी 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, If you read earlier, 2 Corinthians chapter 12, और दूसरे कुरिन्थियों 12वें अध्याय में यद्यपि आप पढ़े, word 7 to 9 if you read. और 7 से 9वें वचन में यद्यपि आप पढ़े, Oh, Paul was praying to the Lord. और पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा The था, Lord, you take the thorn from my flesh. हाँ प्रभु, उस जो कांटे को तू मेरे मांस से हटा दे, Lord, you take away this thorn. और प्रभु तू इस कांटे को मुझसे हटा दे, Because hallelujah, it is giving me pain. क्योंकि ये मुझे दर्द दे रहा है, Every day I am living with the pain. Lord, take away this thorn. और हर रोज मैं दर्द के साथ गुजर रहा, हे प्रभु कृपा से इसे हटा दे। See, after showing this heaven and everything, ये स्वर्ग और ये सब चीजें दिखाने के उपरांत God allow, this pain in the life. परमेश्वर ने ये अनुमति दी इस दर्द की उसके जीवन में, So he prayed to the Lord, Lord, you remove this thorn. इसलिए उसने प्रार्थना की कि इस जो कांटे को तुम मुझसे हटा दे। You know what was the answer God gave? आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? God said, hallelujah, the Lord said, Paul, my grace is sufficient for you. और परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। The reply was, my grace is sufficient for you. और जो उत्तर था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। This morning, Anna, the meaning is grace. और आज सवेरे हन्ना का मतलब है अनुग्रह। In this Christmas day, whatever pain you are going through, और इस क्रिसमस के दिन में जो कोई भी आप दर्द से गुजर रहे हो, whatever suffering you are going through after your salvation, और जो कोई भी दुखों से आप गुजर रहे हो अपने उद्धार के उपरांत, after all you are seeing the glory of God, through vision. और सारे परमेश्वर की महिमा को जो आप एक दर्शन के स्वरूप देखते, After you are filled with the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते, when the Lord is allowing some kind of pain, और जब परमेश्वर कोई एक दर्द की अनुमति देता, and the Lord says, my grace is sufficient for you. और परमेश्वर ये कहता कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। What is that grace? और वह अनुग्रह क्या है? The Lord said, in your weakness my strength will be sufficient. और तेरी निर्बलता में मेरा बल बिल्कुल अच्छा होगा। Oh, in your weakness, और तेरे निर्बलता में, तेरी कमजोरी in में, your suffering, और तेरे दुखों में my strength earlier will be given. और मेरा जो बल है वो तुझे दिया जाएगा। That is God's grace. और ये परमेश्वर का अनुग्रह How है। many say this Christmas day? और कितने जन ये कहते हैं इस क्रिसमस के दिन, Whatever pain you are going through, और जो कोई भी आप दर्द से गुजरते होंगे, you have received God's grace in your life. और आपको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ You है, can stand. आप खड़े हो You सकते हैं, can overcome और आप उससे जय पा सकते हैं। any situation in your life by the grace of God. और किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह के कारण You can defeat every enemy's work. और हरा सकते हैं शत्रु के हर एक कार्य को, Not because of your strength. अपने बल के कारण नहीं, By the grace of God you can defeat the enemy's work. और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आप शत्रु के कार्य को हरा सकते Now हैं। we read about this Anna, और हम इस हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, who was her father. और उसका पिता कौन था? In the same words, Luke chapter 2 verse 36 we read, और उसी अध्याय लूका दूसरे अध्याय के 36वें वचन her में, father name was Phanuel, और उसके पिता का नाम था पनियल, or Peniel, the name is given. और पनियल वहां पर उसका नाम दिया हुआ The है। name of that Peniel is God's face. और उस पनियल का मतलब है परमेश्वर का चेहरा। Not only this Christmas day we have God's grace, और ना तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है इस क्रिसमस के दिन we में, have God's face in our life. हमारे पास परमेश्वर का मुख है हमारे जीवन में। Today the face of God is shining upon you. और आज परमेश्वर का चेहरा आप पे चमक रहा। When the face of God is shining upon you, जब परमेश्वर का चेहरा आप पर चमक रहा, what all the things will take place in your life. और आपके जीवन में क्या कुछ हो गुजरेगा। You know, in the book of Psalm 4 we read, और ये आप जानते हैं कि भजन संहिता 4 में हम पढ़ते in हैं, Psalm 4 verse 6 we read, और भजन संहिता 4 अध्याय के
छठे वचन में, Because of Absalom, he lost the throne. और अब्सलोम के कारण उसने अपने राजगद्दी को खो He दिया, lost the palace, everything in David's life. और महल और सब कुछ दाऊद ने अपने जीवन में खो दिया। Somewhere in the forest, David was hiding. और कहीं पर तो जंगल में दाऊद छिपा मिला, What the people were talking about this David? और लोग क्या दाऊद के बारे में कह रहे थे, People told, oh, this poor fellow, nobody is there to help him now. और ये तो जो गरीब इंसान, इसके पास तो अभी कुछ नहीं, Who will do any good thing for this man? और कौन भलाई का कार्य करेगा इस मनुष्य के लिए। That is what people were talking about David when he was in the forest, when he was hiding himself. तो ही वो लोग जो बात कर रहे थे उसके बारे में, जब वो जंगल में छिपा, उस गुफा में छिपा हुआ But था। what this David told? लेकिन दाऊद ने क्या कहा, In Psalm 4 verse 6 we read, और चौथे अध्याय के छठे वचन में उसने कहा, Lord, people are telling like this. हाँ प्रभु, लोग तो इस प्रकार से कह रहे Lord, हैं, people are talking in such a way against me. और इस प्रकार से लोग मेरे विरुद्ध में बात कर रहे हैं, I pray, Lord, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, let your face shine upon me. कि तेरा मुख मुझ पर प्रकाश में हो, Let your face shine upon me. कि तेरा मुख मुझ पर प्रकाश में हो, Then my enemy will understand, I have God's help. तब ये मेरे शत्रु जाने की कि मेरे पास यहोवा की सहायता I है, have God's goodness in my life. तब मेरे पास परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन में है। He was only praying for the face of God to shine in his life. वो सिर्फ परमेश्वर के मुख के लिए प्रार्थना कर रहा था कि वह प्रकाशमान हो। In Psalm 67 verse 1 and 2 if you read, और 66वें भजन संहिता के 1 या 2 वचनों में यद्यपि आप पढ़ें, when God's face is shining upon somebody, जब परमेश्वर का मुख किस पर चमकता है, oh, there is blessing. और उसमें तो आशीष है, God will bless that person when his face is shining upon him. और उस व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देगा जब उसके मुख प्रकाश में होगा। Today, if the face of God is shining upon you, और आज परमेश्वर का मुख आप पे प्रकाशमान हो रहा all है, your poverty will go away. तो आपकी जो भी गरीबी है वो निकल जाएगी, You will prosper. आप सफल होंगे, You will have God's blessing in your life. और आपके पास परमेश्वर के आशीष होंगे आपके जीवन But में। you need God's face to shine upon you. लेकिन आपको चाहिए कि परमेश्वर का मुख आप पर चमके। Give thanks to the Lord in this Christmas day. आज प्रभु का धन्यवाद है इस क्रिसमस के दिन In में, this 2020, the face of God is upon you and the face of God is shining upon you. कि इस 2020 में परमेश्वर का मुख आप पे प्रकाशमान हो रहा है। Hallelujah. Hallelujah. In 2 Chronicles we read, और दूसरे इतिहास में हम पढ़ते हैं, chapter 7 verse 14. और उसके 7वें अध्याय के 14 वचन में, Hallelujah. Here if my people यद्यपि मेरे लोग humble themselves अपने आप को नम्र करें and confess their sins. और अपने पापों को कबूल कर लें, Hallelujah. See if they call upon me. और यद्यपि वे मुझे पुकारें, And the Lord is telling if the people seek my face. और यद्यपि लोग मेरे मुख के खोजी हों, If the people seek my face, और यद्यपि लोग मेरे मुख के खोजी हों, then hallelujah, I will heal the land, I will bless the land. तो मैं उस भूमि को वह चंगाई दूंगा, Not your family. आपका परिवार नहीं, The whole, the nation will be healed. The nation will be blessed when the face of God, shining upon you. और वे जो देश है वह आशीषवत होगा जब परमेश्वर का मुख आप पर चमक रहा, When you are seeking the face of God through prayer. जब आप परमेश्वर के मुख के खोजी हो रहे प्रार्थना के द्वारा, In a family. एक परिवार में At least one person must be the man of prayer or the women of prayer. एक व्यक्ति को होना है वे जो नर है प्रार्थना का, ये वो नारी प्रार्थना की। Today you pray to the Lord. आज आप परमेश्वर से प्रार्थना Tell the करें, Lord, Lord, make me a woman of prayer or man of prayer in my house. हाँ प्रभु, तुम मुझे वे नर या वो नारी बना अपने घर में एक प्रार्थना का। If you are a woman of prayer, और यद्यपि आप वे स्त्री हैं प्रार्थना की, the Lord is going to bless your family. परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा, The Lord is going to bless your house. और परमेश्वर आपके घर को आशीष देगा। Say, Lord, I will seek your face. आप कहें प्रभु मैं तेरा मुख का खोजी हूँगा, Let your face shine upon our house. और तेरा मुख
का प्रकाशमान हो मेरे घर पर, Let your face shine upon our family. और तेरा मुख मेरे परिवार पर प्रकाशमान हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Sometime, hallelujah, you are going through some, loss. और कई बार आप ऐसे कुछ घटी से गुजर रहे हैं, But when God's face is shining upon you, you will have restoration in your life. और जब प्रभु का मुख प्रकाशमान हो रहा तो आप उन सब बातों से ऊपर विजय पाएंगे। What we read in Psalm 80 verse 7. और हम भजन संहिता 80 के 7 में क्या पढ़ते In हैं? Psalm 80 verse 7 we read we have restoration. और 80 के 7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो का त्योग हमें कर देगा, We have redemption, we have deliverance. और हमारे पास उद्धार है, हमारे पास छुटकारा है। Oh, all this blessing, hallelujah, when God's face is shining, we have the restoration, we have the deliverance. और ये सारे आशीष हमारे पे, जब परमेश्वर का मुख हम पर चमक रहा, उद्धार है, छुटकारा That है। is in Psalm 80 verse 7 we read. और वही भजन संहिता 80 के 7 में हम पढ़ते हैं। Do you believe this Christmas day you are going to have restoration in your life? और क्या आप ये विश्वास करते हैं इस क्रिसमस के दिन में कि आपके जीवन में प्रभु जो का त्यों कर देगा? God restored everything, hallelujah, back to Job. और प्रभु ने सब कुछ पुनः स्थापित कर दिया अय्यूब के The जीवन Lord में। is going to restore everything in your life. He is going to deliver everything, hallelujah, because His face is shining upon you. और प्रभु भी ये सब कुछ आपके जीवन में दे देगा, क्योंकि परमेश्वर का मुख आप पर प्रकाशमान हुआ है। But sometimes God is hiding His face. लेकिन कई बार प्रभु अपने मुख को छिपा लेता। When God is hiding His face, अब परमेश्वर कब अपने मुख को छिपा लेता? in Psalm 13 verse 1 we read. और भजन संहिता 13 के 1 में हम पढ़ते हैं। If you read Psalm 13 verse 1 and 2, और यद्यपि आप भजन संहिता 13 के 1 और 2 वचनों में पढ़ें, you see David was telling to the Lord, और दाऊद परमेश्वर से कह रहा था, Lord, how long you will hide your face? परमेश्वर तू कब तक अपने चेहरे को मुझसे छिपाएगा? Because his prayer was not answered. क्योंकि जो उसकी प्रार्थना थी उसका उत्तर ना प्राप्त हुआ। He felt, he understood God is hiding His face. उसने महसूस किया और ये पहचान लिया कि परमेश्वर अपने मुख को छिपा रहा है, Prayer was not answered because of his sin. और प्रार्थना का उत्तर न मिला पाप के कारण उसके जीवन में। If there is sin in your life, और यद्यपि पाप है आपके जीवन में, if there is any wickedness in your life, और यद्यपि कोई दुष्टता है आपके जीवन में, God's face cannot shine upon you. तो परमेश्वर का मुख आप पे प्रकाशमान नहीं हो If सकता। there is sin in your house, in your family, और यद्यपि पाप है आपके घर में, आपके परिवार में, God's face cannot shine upon your family. परमेश्वर का मुख प्रकाशमान आपके परिवार पर नहीं हो In सकता। this Christmas day, you have to confess to the Lord. और इस क्रिसमस के दिन आप में परमेश्वर के सामने मानना है Lord, you cleanse me. कि प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, You make our family holy. और तू हमारे परिवार को पवित्र कर, You make us holy. तो हमें पवित्र कर। If you, hallelujah, confess and surrender your life to the Lord, और यद्यपि तो अपने मुख से कह ले और प्रभु के आगे समर्पण करे, and the Lord will fill you with the Holy Spirit, तो प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। then He will never hide His face, hallelujah, for you. तो वे कभी भी अपने मुख को आपसे नहीं छिपाएगा। In Ezekiel, we read, there is a word. और यहेजकेल में एक ऐसा वचन है, What we read in Ezekiel chapter 39, verse 29. और उसके 39वें वचन के 29वें वचन में, In Ezekiel chapter 39, verse 29, we read, और यहेजकेल की किताब के 39वें अध्याय के 29वें वचन the में, Lord said, I will pour upon my spirit. और मैं अपनी आत्मा उन पर उंडेलूंगा। What I will pour upon? मैं क्या उन पर उंडेलूंगा? I will pour upon my spirit upon you, Lord. और मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। Oh, my spirit will be poured. और मेरी जो आत्मा तुम पर उंडेली Then जाएगी। in the same words we read, और उसी वचन में हम पढ़ते हैं, I will never hide my face to you. और मैं अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ रहूंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Only for the people, those who are filled with the Holy Spirit. और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा से भरे हुए, Only the people, those who are having anointing. और वही लोग जिनके पास अभिषेक है। God's face will never be hidden. और परमेश्वर का मुख कभी भी छिपा नहीं रह The जाएगा। face of God will shine upon the anointed people. और परमेश्वर का मुख चमकेगा उसके अभिषिक्त लोगों पर। You need Holy Spirit. और आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, You need to be full with the Holy Spirit. और आपको पवित्र आत्मा से भरे जाने की जरूरत है। Say, Lord, fill me with the Spirit. और कितने जन ये कहते हैं, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, Fill me, Lord, with your
Spirit. प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर दे, More you are full, more God's face is shining upon you. और जितना भरते उतना ही परमेश्वर का मुख आप पर प्रकाशमान होता You है। will never put to shame. आप कभी भी लज्जित ना होंगे। The people, those who are seeing God's face, अब वे लोग जो प्रभु के मुख के खोजी हैं, they shall never be put to shame. वे कभी भी लज्जित ना होंगे। I mean, give thanks to the Lord. आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। Lord, this Christmas day, आप ये कहें, प्रभु इस क्रिसमस के दिन I में want your face to shine upon me. मैं ये चाहता हूँ कि तेरा मुख मुझ पर प्रकाशमान हो। Hallelujah. Rabbi. हालेलुया। And we read, I mean, in chapter 2, verse 36 in the book of Luke. और लूका 2 के 36 में हम पढ़ते हैं, I mean, hallelujah, she was belonged to, I mean, Aser tribe. और वो एसेर गोत्र से थी, Aser was Jacob's son. और एसेर याकूब का पुत्र था। I mean, he was not Lee's son or, I mean, hallelujah, I mean that, hallelujah, Lee's sister's son. और वो लेहा के बहन का पुत्र था। I mean, this Aser was not Rachel's son. और एसेर वो राहेल का पुत्र नहीं था। Whose son was this Aser? और एसेर किसका पुत्र था? I mean, this Lee's servant woman's son. और लेह के जो दासी थी उसका पुत्र था। Silpa, her name. शिल्पा उसका नाम He था। was the 8th son for, I mean, Jacob. और वो याकूब के लिए 8वां पुत्र था। You know, the servant women got this Al-Aser. और वो दासी स्त्री को ये आशीर प्राप्त हुआ। She told, I am blessed now. और उसने ये कहा कि अब तो मैं आशीषवत What हूँ। we read in the book of Genesis chapter 30. और उत्पत्ति की किताब के 30 अध्याय में क्या पढ़ते हैं? In Genesis chapter 30, we read verse 13. और उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय के 13वें वचन में हम पढ़ते हैं। Chapter 30, verse 13, we read. और उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय के 13वें वचन में, After that, Silpa got this Aser. और जब इसे ये पुत्र आशेर प्राप्त हुआ, She told, I am blessed now. People will say, I am a happy woman. और उसने कहा कि मैं स्त्री में धन्य हूँ, अभी मैं खुश हूँ। This morning, as Aser, hallelujah, was there. और आशेर वहां पे था। Today, hallelujah, even though Aser was not worthy to receive everything in his life. और यद्यपि आशेर योग्य न था सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, Servant woman's son. और वो दासी का जो पुत्र था, Oh, no value. उसकी कोई मूल्य नहीं, According to human being, no value. Ordinary person. और मनुष्य के अनुसार कोई मूल्य नहीं, बड़ी साधारण But व्यक्ति, he got great promises in his life. लेकिन महान प्रतिज्ञाओं से प्राप्त हुई उसके जीवन में। This morning, in the sight of man, you are ordinary person. और आज सवेरे आप साधारण हैं मनुष्य की दृष्टि में, According to the world, you are hallelujah nothing. I mean, hallelujah no value. और इस संसार के अनुरूप आपका कोई मूल्य नहीं। But today, in this Christmas day, you are getting great God's promises in your life. लेकिन आज इस क्रिसमस के दिन में परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा आपको प्राप्त हो रही। You know what promise this Aser got? आप ये जानते हैं कौन सी प्रतिज्ञा आशेर को प्राप्त हुई? In Genesis chapter 49, we read. और 49 अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में, If you read Genesis chapter 49, verse 20. और यद्यपि उत्पत्ति के अध्याय 39 के 20वें वचन में पढ़े, In verse 20, there was a promise given. और वहां पर एक प्रतिज्ञा दी गई। I mean, hallelujah, Aser, your food will be how? और आशेर तेरा जो भोजन होगा वो किस प्रकार से Your होगा? food will be rich food. और वह एक बड़ा ही फलवंत भोजन होगा। Your food will be, rich food or the royal food. और बड़ा ही वह तो राजस्वीय भोजन होगा। Jacob's sons, nobody got such blessing. और याकूब के पुत्रों को कोई भी इस प्रकार की आशीष प्राप्त नहीं हुई। Aser got this blessing, your food will be rich and the royal. और आशेर को ये आशीष, ये प्रतिज्ञा प्राप्त हुई कि जो तेरा भोजन होगा वो ऐसे राजस्वीय भोजन। 2020. और 2020, At least this Christmas day. ये कि आज क्रिसमस के दिन Your में, food is royal food today. और आपका जो भोजन है वो राजस्वीय भोजन How है। many of you say today my food is royal food? और कितने जन कहते हैं कि मेरा जो भोजन है
है वो राजस्वीय भोजन। And not only your lunch or your dinner will be the royal food today. और ये कि आपका जो रात्रि का भोजन है वह कोई राजस्वीय भोजन नहीं सिर्फ। How many of you are telling today my dinner will be royal dinner? और कितने जन यह भी कहते हैं कि मेरा जो रात्रि का भोजन होगा वो राजस्वीय है। Is it possible? Hallelujah. क्या ये संभव है? The Lord will make it possible. और परमेश्वर इसको संभव करेगा। Oh, 2-3 will go and have only 5,000, 10,000 will spend and have. I mean today only royal food in your life. और 2 या 3 जन जाके 5,000 या 10,000 इस प्रकार से खर्च करके वो राजस्वीय भोजन को प्राप्त करेंगे। Aser, your food will be rich, the royal. और आशेर तेरा तो भोजन आशीषवत होगा। And the one more blessing we read in the book of Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण में एक और आशीष के बारे में हम पढ़ते हैं। In Deuteronomy chapter 33 verse 24 we read. और व्यवस्था विवरण के 33 के 33 verse 24 we read. और 33वें अध्याय के 24वें वचन में Let Aser, bath his feet with oil. और आशेर वे अपने पैरों को तेल से मल दे। Aser will wash his feet with oil. और वे अपने पाप को तेल में डुबोएगा। Not with water, but he will wash his feet with oil. और किसी ऐसे जल के साथ नहीं लेकिन तेल में वे डुबोएगा। Today the people are not having, oil for hair. और आजकल लोगों के पास तेल नहीं अपने सिर के लिए। There are some people they have style. Even if there is oil, they don't put. और कई लोगों के पास तो ऐसा स्टाइल है तेल होने के बाद भी They never put. They want to show their hair something like. और वे तो कुछ अपने ऐसे बालों को दिखाना चाहते But हैं। this Aser was not like that. लेकिन आशेर इस प्रकार से ना Not था। only putting oil only on the head. और ना तो केवल वो तेल लगाया बालों में, And he was washing his feet with oil. उसने अपने पांवों को भी तेल में से साफ किया। It speaks about the prosperity in Aser life. और वे उस सफलता को दर्शाता है आशेर के जीवन How में। many of you believe, God is going to give you prosperity? और आप में से कितने जन ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको वह सफलता If देगा? you believe God is giving this promise, और यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु ये प्रतिज्ञा आपको दे रहा है। lift your hands and tell the Lord will make me to prosper. और प्रभु यूं करेगा कि मैं सफल हूं, अपने हाथों को उठा के कहने The पाए। Lord will make you to prosper. और प्रभु यूं करेगा कि आप सफल हो। If you believe, lift your hands and say, Amen, hallelujah, the Lord will make me to prosper. यद्यपि आप विश्वास करते हैं तो आप हाथ उठा के कहें कि प्रभु मुझे सफल करेगा। You are not going to make you to prosper, God is going to make you to prosper. और ये कि आप अपने स्वयं को यूं नहीं सफल बनाएंगे, परमेश्वर करेगा कि आप सफल हो। Hallelujah. हालेलुया। The impossible thing with men, it is possible with God. और मनुष्य के लिए जो असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव। Hallelujah, this 2020. और इस 2020 में You lost many things in your life. आपने बहुत कुछ खोया आपके जीवन में। Yet the Lord is having better plan for you. तो भी प्रभु का एक बेहतर योजना है आपके लिए। He says today, I have a plan for you, my son. और प्रभु ये कहता है कि बेहतर योजना है मेरी तेरे लिए पुत्र। I have a plan for you, my daughter. मेरी कई योजना है तेरे लिए बेटी। He will fulfill in the new year in your life. और वह नए वर्ष में पूरा करेगा आपके जीवन में। Prosperity you are going to see in your life. और सफलता को अपने जीवन में आप देखेंगे। You are not going to down and down. और आप नीचे और नीचे की ओर नहीं You are जाएंगे। going to decrease. You are not going to decrease and decrease. और आप घटेंगे और घटेंगे नहीं। You are going to increase and increase. और आप बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। Say thank you, Lord. आप कहें धन्यवाद यहोवा। Thank you, Lord, for your promise. प्रभु धन्यवाद तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए। If you read in the book of Joshua, यद्यपि आप यहोशू की पुस्तक में पढ़ें in Joshua we read about the same Aser. और इसी आशेर के बारे में हम पढ़ते हैं। In chapter 19, if you read Aser life, और यद्यपि 19वें अध्याय में आप आशेर के जीवन के बारे में पढ़ें। after Joshua capturing Canaan, और जब कनान को ले लिया यहोशू ने, he distributed the land for every tribe. और उस भूमि को उसने हर एक गोत्र के लिए दिया। But when we are going through what this Aser got, और जब हम ये देखते हैं कि आशेर को क्या प्राप्त हुआ, this Aser got the fertile land, the beautiful land. और उससे उपजाऊ भूमि और एक सुंदर भूमि प्राप्त हुई। God is going to give you such prosperity
and He's going to give you the abundant blessing. और प्रभु ऐसी ये सफलता और बहुतायत की आशीषों को देगा। Say thank you, Lord, for आप this. कहें धन्यवाद यहोवा इन आशीषों के Thank you, लिए। Lord. Thank you, Lord. Allah. आप कहें धन्यवाद यहोवा But धन्यवाद। all these blessings to have, Allah. लेकिन इन सारी आशीषों को पाने के In लिए chapter 2, verse 36 and 37, what we read, और दूसरे अध्याय के 36 और 37वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? where she was. वो कहां पर थी? You know, in chapter 2, the book of Luke chapter 2, verse 36, we read, और लूका की किताब दूसरे अध्याय के 36वें वचन में there was Anna in the temple. और हन्ना परमेश्वर के भवन में थी। Where she was, वो कहां पर थी? 36 and 37, we read where she was. और 36 और 37वें वचन में वो कहां पर थी? Anna was in the temple of God. वे परमेश्वर के मंदिर में थी Day and night. और दिन और रात। In verse 37, if you read day and night, और 37वें वचन में आप पढ़े तो दिन और रात। she was fasting and praying and worshiping. She was serving the Lord. और वे उपवास करती और वे परमेश्वर की सेवा कर रही थी। 84 years old women fasted. और 84 वर्ष की स्त्री ने उपवास कर प्रार्थना की। How many years old? और कितने वर्ष की? 84 years women fasted. और 84 वर्ष की स्त्री ने उपवास किया। How many of you say at least once in a week I will fast? Hallelujah, in my life. और कितने जन कहते हैं मैं हफ्ते में एक दिन अपने जीवन में उपवास You रखूंगा। make a fasting day. और एक उपवास वाला दिन आप ठहरा दें। Whether Friday or Sunday or any day, you make a fasting day. Through that fasting day, you are going to be blessed. चाहे वह शुक्रवार हो इतवार हो और उसके एक दिन आप ठहरा दें और उसके द्वारा आप जिए। How this Anna was worshiping the Lord in the temple. और हन्ना किस प्रकार से परमेश्वर के मंदिर में आराधना कर रही She was थी? worshiping the Lord with the fasting and praying. वे उपवास और प्रार्थना करते हुए प्रभु की आराधना कर रही You थी। take the decision today in this Christmas day. आप इस क्रिसमस के दिन में एक निर्णय ले, Lord, hereafter, प्रभु अब से I will worship you with the fasting. मैं उपवास के संग तेरी आराधना करूंगा। That means I'm going to worship you with the without the breakfast. और यानी कि बिना नाश्ते के मैं तेरी आराधना करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. I know many believers. और पासवान ऐसे बहुत से विश्वासियों को जानते in हैं। other place we have afternoon service. और एक दूसरे स्थान पे दोपहर में सेवकाई होती है। The believers, they worship the Lord afternoon, till 5 o'clock. और वे जो विश्वासी हैं वे दोपहर से लेकर 5 बजे तक शाम को प्रार्थना After करते the हैं। worship only they eat. और आराधना के बाद ही वे सेवन करते In हैं। another place we have 7 o'clock. और एक दूसरे स्थान है जहाँ पे 7 बजे की सेवकाई There है। also there are believers after the worship only they have. और ऐसे विश्वासी हैं जो आराधना के बाद ही सेवन करते हैं। But Mirror Road we are blessed. लेकिन We are मीरा blessed. रोड में हम आशीषवत हैं। Only we are going to avoid breakfast. सिर्फ हम नाश्ते को ही छोड़ देंगे। Is it possible with you? क्या ये संभव है आपके लिए? Is it possible? ये क्या संभव है आपके लिए? If you are able, यद्यपि आप योग्य हैं if you are dedicating, और यद्यपि आप इस प्रकार से समर्पित करते हैं, all things are possible. ये सारी चीजें संभव है। Paul was telling, I can do all things. और पौलुस ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, I can do this thing also. मैं ये चीज भी कर सकता हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। With the fasting and prayer, this woman was worshiping the Lord, serving the Lord day and night. और उपवास और प्रार्थना के संग ये प्रभु की उपासना और प्रभु की सेवा करी थी रात दिन। You know where she was in the temple. और वो कहाँ पर थी? वो मंदिर में थी। There were so many people, some were outside. और ऐसे बहुत से लोग थे जो बाहर थे They did not have opportunity to see the Lord in the temple. और उनके पास ये उपलब्धि नहीं थी कि वे परमेश्वर को मंदिर में But देखें। this old woman got opportunity to see the Lord. लेकिन इस बूढ़ी स्त्री को ये उपलब्धि प्राप्त हुई कि वे परमेश्वर को मंदिर में देखे। Because she kept herself in the temple in God's presence. और उसने मंदिर में प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को रखा। There is a word in the book of Exodus. और निर्गमन में एक ऐसा वचन है, What we read in the book of Exodus chapter 33 verse 11. और निर्गमन के 33 के 11 में हम क्या पढ़ते हैं? In the book of Exodus chapter 33 verse 11 we read. और निर्गमन की किताब के 33 अध्याय के 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, Moses also was in the tabernacle. और मूसा भी उस निवास स्थान में था प्रभु के। And this Joshua also was in the tabernacle. और यहोशू भी परमेश्वर के उस निवास स्थान में था। And after
spending time in the tabernacle, this Moses was to go out. और उस निवास स्थान में समय बिताने के बाद मूसा को बाहर निकलकर आना था He was to meet the people in the outside. और उसे आकर लोगों को वहां पर मुलाकात करनी But थी, ये मिलना था। what Joshua did in that words we read. लेकिन यहोशू ने क्या किया, हम उस वचन में पढ़ते हैं, Joshua did not depart from the tabernacle of the Lord. और वह परमेश्वर के उस निवास स्थान से नहीं कहीं गया। I mean, in that verse earlier we read, what we read, I mean, Joshua did not depart from the tabernacle of God. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि यहोशू परमेश्वर के तंबू से ना निकला। You just remember how many Sundays you did not worship the Lord in 2020. आप इस बात को देखें कि 2020 में आपने कितने इतवार को प्रभु की आराधना नहीं की। Have you missed any Sunday? क्या आपने किसी इतवार में आपने उसे मिस किया है? Hallelujah. Hallelujah. But today you take a decision in your life. लेकिन आज एक निर्णय ले प्रभु Lord, के समक्ष। Lord, in the new year, अब परमेश्वर इस नए वर्ष में every Sunday I will be in your presence. मैं हर इतवार को तेरी उपस्थिति में हूँगा I will not depart from the tabernacle, I mean from the worship. और मैं तेरे तंबू से और इस आराधना से दूर नहीं होऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh, the such people, the Lord is having better plan. और ऐसे लोगों के लिए प्रभु की एक बेहतर योजना The है, better plan for them. एक बेहतर योजना है उनके लिए। You know, this Joshua got the great earlier courage. और यहोशू को एक बहुत बड़ा साहस प्राप्त हुआ He got more faith than others. और दूसरों से बढ़कर उसे विश्वास प्राप्त हुआ। Only 2 people entered in Canaan. और कनान में 2 जनों ने ही प्रवेश किया। Out of the people who came out from Egypt. और जो सब लोग मिस्र से बाहर निकल कर आए थे, Only Caleb and Joshua, they followed the Lord earlier faithfully. और कालेब और यहोशू ने विश्वास योग्य होकर प्रभु के साथ संग चले। How he was faithful. और वो किस प्रकार से विश्वास योग्य How थे, he got great faith. और उसे ऐसे बड़ा विश्वास कैसे प्राप्त हुआ, How he got great courage. और ऐसे बड़ा साहस कैसे प्राप्त हुआ। These all things God, because earlier he spent time in God's presence in the tabernacle. और ये सब प्राप्त हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर के संग समय बिताया, उस मंदिर उस तंबू में रहा। Say, Lord, I will worship you. आप ये कहें, प्रभु मैं तेरी आराधना करूंगा, I will give more important to worship you, Lord. और मैं तेरी आराधना को ज्यादा महत्व दूंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। This woman was not ordinary woman. और ये जो स्त्री थी कोई साधारण स्त्री ना I थी। mean, in verse 36 and 37 we read. और 36 और 37वें वचनों में हम पढ़ते हैं, We read Anna was a prophetess. और वे एक भविष्यवक्ता थी। What she was? वे क्या थी? Anna was a prophetess. She was a prophesying person. और वे भविष्यवाणी करने वाली व्यक्ति थी। The gift of prophecy God gave to this Anna. और वरदान जो भविष्यवाणी का वो हन्ना को यहोवा ने दिया। Luke chapter 2 verse 36 and 37 we read she was called as a prophetess. और हम 36 और 37वें वचनों में पढ़ते हैं कि वे भविष्यवक्ता कहलाई गई। In the Bible we read some hallelujah, I mean the women prophetess. और पवित्र शास्त्र में मैं ऐसी भविष्यवाणी करने वाली स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं, They were only prophesying. और वे भविष्यवाणियां करती थी। We read about Miriam. हम मरियम के बारे में पढ़ते In हैं, Exodus chapter 15 and verse 20 we read about Miriam. और निर्गमन की पुस्तक में हम मरियम के बारे में पढ़ते हैं। She got that gift in her life. और वह जो वरदान उसे उसके जीवन में प्राप्त हुआ। And the book of Acts we read. और प्रेरितों के पुस्तक में हम पढ़ते One हैं, evangelist name was Philip. और एक जो सुसमाचारक था उसका नाम था फिलिपुस। How many daughters that Philip was having? और कितनी बेटियां थी फिलिपुस की? In Acts chapter 21 verse 9 we read. और उसके 21वें अध्याय के 9वें वचन The में, Philip, the evangelist, I mean God's servant, has 4 daughters. और वो फिलिपुस जो सुसमाचारक था उसकी 4 बेटियां थी। Acts chapter 21 verse 9 we read all the 4 daughters were having the gifts of prophecy. और हम प्रेरितों के कार्य 21 अध्याय के 9वें वचन में पढ़ते कि जो चारों बेटियां थी उन्हें भविष्यवाणी का वरदान What था। we read in that verse, 4 daughters were, I mean, prophetess with the gifts of prophecy. और हम पढ़ते हैं कि वो जो 4 बेटियां थी वो भविष्यवाणियां करती थी। In Joel chapter 2 we read in the last days. और योएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में, आखिरी दिनों में I will pour out my spirit upon all the flesh. और मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा सारे
मांस पर, your sons, और आपका बेटा, your daughters आपकी बेटी will prophesy. वे भविष्यवाणियां So करेंगे। the gift of prophecy is not only for the men. और भविष्यवाणी का जो वरदान है सिर्फ आदमियों के लिए The gift नहीं, of prophecy God is giving, women also. और भविष्यवाणियों का वरदान प्रभु स्त्रियों को भी दे रहा। Thank you, Lord. धन्यवाद I'm gonna यहोवा, say, thank you, Lord. धन्यवाद यहोवा। कितने जन So कहते in हैं, these last days we need the gifts of the Holy Spirit. और इन अंतिम दिनों में हमें वरदान चाहिए पवित्र आत्मा How many of के। you pray for the gifts of the Holy और Spirit? कितने जन है प्रार्थना करते हैं वरदान पवित्र आत्मा के। Say, Lord, lift your hands and pray to the Lord, give me the gifts of Holy Spirit. और हाथ उठाकर आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के वरदान दे, Give me the gifts of the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा के वरदान दे, Give me the gift of prophecy. और भविष्यवाणी के वरदान मुझे दे, Give me the gift of tongue. और उस अन्य भाषा बोलने का भविष्यवाणी, Give me the gift of healing. और वे वरदान दे उस चंगाई का। Give me, Lord, every gift. और मुझे हर एक वरदान को मुझे दे दे यहोवा। Hallelujah. हालेलुया। God wants to give you all the gifts to you. और यहोवा सारे वरदानों को आपको देना चाहता है, More you have desire. और जितनी ज्यादा इच्छा आपके The पास, Lord will fulfill your heart's desire. प्रभु आपकी इच्छा को पूरी करेगा। If you want to have desire, if you have desire for the healing gift, और यद्यपि आपको चंगाई करने के वरदान की इच्छा if है, you have desire for the prophetical gift, और यद्यपि भविष्यवाणी करने की आपकी इच्छा है उस वरदान की, if you have desire to speak more in tongue, और अन्य भाषा में और बोलने की आपकी इच्छा do you है, believe the Lord will give you? क्या आप यह विश्वास करते हैं यहोवा आपको देगा? Say the Lord will give me. यहोवा मुझे देगा, He is not having any partiality. और वह कोई पक्षपात नहीं करता, I mean, no partiality with और God. कोई पक्षपात यहोवा नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। Believe in the new year. विश्वास करें इस नए वर्ष You में will worship the Lord with the gifts of the Holy Spirit. आप परमेश्वर के वरदानों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से आराधना Say, I करेंगे, will worship the Lord with the gifts of the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा के वरदानों के संग प्रभु की उपासना करूंगा। Amen. आमीन। See, serve the Lord with the fasting, hallelujah, and praying. सेवा करें उपवास से और प्रार्थना के संग यहोवा की। There are in many places in the scripture we read और वचनों में ऐसे बहुत से स्थानों में हम पढ़ते हैं, how people fasted. और लोगों ने किस प्रकार से उपवास किया। The fasting, sometimes partial fasting. और कई बार उपवास जो है सिर्फ अधूरा उपवास, What is partial fasting? और सिर्फ ही एक थोड़ा सा उपवास किया, Hallelujah. I mean, so only, some food you are taking. कि आप थोड़ा ही कुछ एक भोजन लेते, I mean, some little you are taking, but all your breakfast you are avoiding. और नाश्ते के तो आप छोड़ देते, Or hallelujah, lunch you are avoiding. या आप जो दोपहर का भोजन है उसे छोड़ देते, You are dedicating for a partial fasting. और आप एक सिर्फ एक अधूरे उपवास के लिए रखते, Some hallelujah, you have full fasting. और एक है पूरा उपवास। Full fasting is morning to, hallelujah, morning to evening till the sunset. 7 o'clock. और सवेरे से लेके शाम तक, जब तक कि सूर्य अस्त ना हो जाए तब तक। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। One more fasting is there. और एक और उपवास है, No hallelujah, food, no water. और कोई भोजन नहीं, कोई जल नहीं, Hallelujah, I mean, so no eating, no drinking. और कोई खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. It will have more strength. और उसमें और भी बल होगा। If you have 3 days Esther fasting. यद्यपि आप 3 दिन का एस्तर उपवास करें, What is Esther fasting? और एस्तर का उपवास क्या है? Esther fasting 3 days, I mean day and night. और वे दिन और रात का उपवास, You are not having anything. आप कुछ भी ग्रहण नहीं There is करते, power. और उसमें समर्थ है। Oh, because of that Esther fasting. और उस एस्तर के उपवास के कारण The king's authority was changed. जो राजा का अधिकार है उसमें बदलाव हो गया, God overruled authority of the king. और परमेश्वर ने उस अधिकार को जो राजा का था उसके ऊपर कार्य किया। How many of you believe? I mean, there is power in the fasting. और समर्थ है उपवास में, कितने जन विश्वास करते Say there is power in the fasting. और समर्थ या शक्ति है प्रभु के उपवास में। Sometime if your prayer is not hearing, और कई बार आपकी जब प्रार्थना नहीं सुनी if your जाती, prayer is not answered, यद्यपि आपकी प्रार्थना को उत्तर प्राप्त नहीं the हुआ, next step go with the fasting. और अगला जो कदम है उपवास के संग जाएं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You can see the difference. और आप उस फर्क को या उस And बदलाव को देखेंगे। this Anna not only serving the Lord with the fasting and prayer, और ये हन्ना ना तो
केवल उपवास के संग प्रभु की सेवा कर रही थी। Verse 38 we read, और 38वें वचन में हम पढ़ते हैं, when she saw, the 84-year-old woman saw Jesus Christ. उस 84 वर्ष की स्त्री ने जब यीशु मसीह को देखा, What she did? उसने क्या किया? What she did there? उसने वहां पर क्या किया? In verse 38 she praised him. और प्रभु उसने परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। Amen. In your Bible it is there, verse 38 she praised him. क्या आपके पवित्र शास्त्र में 38वें वचन में है कि वह वहां पे प्रभु की स्तुति कर रही थी? She thanked him. He thanked the Lord. उसने प्रभु का धन्यवाद वे करने लगी She was filled with the thanks. और वो धन्यवाद के संग भर गई Amen. She was filled with the praise. और वह स्तुति के संग भर गई। Hallelujah. Hallelujah. Oh, she was thanking the Lord. वह परमेश्वर का धन्यवाद कर रही For the थी। opportunity she was thanking her. उस उपलब्धि के लिए वह धन्यवाद कर रही For the थी। Lord, given, she was thanking her. जो यहोवा ने उसको दिया उसके लिए वह धन्यवाद कर रही थी। Hallelujah. She was thanking for everything. वह सब बातों के लिए धन्यवाद कर रही थी। In this Christmas day, इस क्रिसमस के दिन में if you see really the Lord in your life, यद्यपि आप सच्ची में यहोवा को अपने जीवन में देखें, if you have the grace of the Lord, यद्यपि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है if you have the prosperity and God's promises, और सफलता प्रभु की प्रतिज्ञा आपके पास है, you will praise the Lord. आप प्रभु की स्तुति You करेंगे, will give thanks to the Lord. आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। How many of you will give thanks to the Lord? आप में से कितने जन प्रभु का धन्यवाद Say करेंगे? thank you, Lord, for the salvation. प्रभु धन्यवाद तेरे उद्धार के लिए, And you have given me opportunity to see this 2020 Christmas day. धन्यवाद कि तूने इस 2020 के क्रिसमस के दिन को देखने के लिए मुझ पर कृपा की। You know, when the situation was in July or August, और जो परिस्थिति जुलाई या अगस्त में it थी, was such a way, whether, hallelujah, we will be like this, sitting and praising the Lord. Hallelujah, the situation was in that way. और ये कि हम प्रभु की स्तुति करेंगे या नहीं, हम ऐसा विचार रहे थे उस परिस्थितियों But the में। Lord, everything is in the Lord's control. लेकिन सब कुछ यहोवा के नियंत्रण में है। He changed all the situation, and the Lord made it possible. We could come together, we could worship the Lord, we could praise the Lord today. और यहोवा ने उस परिस्थिति को बदल दिया और ये होने पाया कि हम प्रभु के पास आए और उसकी स्तुति और आराधना करने पाए। How many of you lift your hands and praise the Lord? Give thanks to the Lord. और आप में से कितने जन अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं? Say thank you, Lord. आप कहें प्रभु तेरा धन्यवाद। When the Lord is doing something new in your life, जब परमेश्वर कुछ नया करता आपके जीवन में, only give thanks to the Lord. सिर्फ आप यहोवा का धन्यवाद दे। You know, after 70 years, the Jewish people were in Babylon as slave. और 70 वर्ष के उपरांत वे यहूदी लोग वहां पे गुलाम हो गए। They came back. अब वे वापस लौट कर आए। You know what they did? आप ये जानते हैं उन्होंने क्या किया? After coming back, और वापस लौटने के बाद they put a foundation for the temple of God. उन्होंने परमेश्वर के मंदिर के लिए नींव डाली। When they put the foundation, for the temple of God, जब उन्होंने परमेश्वर के मंदिर के लिए नींव डाली, 70 years it was already broken, destroyed. और 70 वर्ष तक तो वे नाश हो गया था, वो ऐसे ही पड़ा था। The newly, when so the foundation is put, और फिर नए तरीके से नींव डाली गई। the old people were remembering Solomon's temple. और सुलेमान को मंदिर को स्मरण कर रहे थे वे जो वृद्ध लोग थे। The old people were crying when they remember Solomon's temple on that day. और वे बूढ़े लोग रो रहे थे जब उन्होंने सुलेमान के मंदिर को स्मरण But किया। the young people who did not see Solomon's temple, और लेकिन वो जो जवान थे जिन्होंने उस सुलेमान के मंदिर को ना देखा, they saw the foundation is laid. उन्होंने ये देखा कि नींव डाली गई। They were praising the Lord. वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे Because something started. क्योंकि कुछ तो शुरू हुआ Something, God made it possible. और ये कि प्रभु ने उसको संभव किया। Hallelujah. हालेलुया। Don't be like that old people crying, weeping. बूढ़े लोगों की तरह ना होना जो रो रहे थे। When the Lord is starting something in your life new, जब परमेश्वर कुछ नया आपके जीवन आप में शुरू करता, only thank the Lord. आप सिर्फ यहोवा का धन्यवाद When करें। the Lord is starting to give you the new, job, the new, something new, your business. और जब कोई नई नौकरी या कुछ नया आपके व्यवसाय में यहोवा शुरू कर रहा, You don't remember the old things and cry. आप पुरानी चीजों को स्मरण
स्मरण कर कर रोना नहीं। Oh, I was in that office, I was in that company. I mean, remembering the old things and crying. और उन पुरानी चीजों को स्मरण करके फिर रोना, ऐसा मत करना। Hallelujah. Lord, I remember, I mean, your work. प्रभु मैं स्मरण करता हूँ तेरे कार्य को। Thank you, Lord. Something you have done in my life. I thank you. प्रभु धन्यवाद, तूने कुछ तो मेरे जीवन में किया, धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to give thanks to the Lord? What the Lord is doing every day, new thing in your life. क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु प्रतिदिन आपके जीवन में कुछ नया करता। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Every day the Lord is doing something in your life. और प्रतिदिन परमेश्वर कुछ नया करता आपके जीवन But में, you are not satisfied. फिर भी आप संतुष्ट नहीं। You are not thanking the Lord. आप प्रभु का फिर भी धन्यवाद नहीं You are करते। only remembering 5 years back how you were living. आप सिर्फ देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व आप कैसे जी रहे थे, How you were going, I mean, here and there. आप इधर उधर किस प्रकार से टहल कर रहे थे। You just leave all these things. आप ये सब चीजों को छोड़ दें। Oh, even in this 2021, the Lord is going to start something. Hallelujah, new beginning in your life. और इस 2021 में परमेश्वर को एक नई चीज की शुरुआत आपके जीवन में I करेगा। mean, it may be ordinary thing. ये कोई साधारण चीज हो But सकती if है, you thank the Lord, या आप प्रभु का धन्यवाद करें, you will see great blessing. आप महान आशीषों को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Say, I will thank the Lord. आप ये कहें, मैं प्रभु का धन्यवाद I करूंगा। mean, thank the Lord because He is good. मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो भला है। In Psalm 106 verse 1 we read, अब भजन संहिता 106 के 1 में हम पढ़ते हैं, you thank the Lord because He is good. आप प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि वह भला I है। mean, thank the Lord because He is good. आप प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि वह भला है। In Psalm 107 verse 21 we read, और भजन संहिता 107 के 21 में हम पढ़ते हैं, Psalm 107 verse 21 and 22 we read, और भजन संहिता 107 के 21 और 22वें वचन में, I mean, you thank the Lord because of the miracle. आप धन्यवाद करें आश्चर्य कर्मों के लिए, Amen. Because of the miracle what the Lord has done, you thank the Lord. और उस चमत्कार के लिए जो यहोवा ने आपके लिए किया। How many miracles the Lord did in this year? और कितने आश्चर्य कर्म इस वर्ष में यहोवा ने किए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I mean, David, the miracle God did or not? और दाऊद को क्या वह It's a great miracle. एक तो बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म, Everything the Lord is doing miracle. और हर कुछ परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। Hallelujah. It's not to the human being. God is doing miracle. और ये कोई मानव नहीं, ये परमेश्वर कर रहा है। As we have come in this Christmas day, only we have to give thanks to the Lord. और इस क्रिसमस के दिन में जब हम आए हैं, हमें सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद Say, thank you, करना है। Lord. Thank you, Lord. How much you give thanks, it's not enough for us. और आप कितना भी धन्यवाद करें वो काफी नहीं। You do not worry about anything. आप किसी भी बात की चिंता ना करें, I mean, only give thanks. Pray with thanks. और आप धन्यवाद दें और प्रार्थना करें धन्यवाद की। I mean, if you don't, I mean, thank the Lord, only you will murmur, you will complain. और अगर आप धन्यवाद ना करेंगे तो आप कुड़कुड़ाएंगे ही सिर्फ। If you have complaining spirit, और यद्यपि आपके पास ऐसी कुड़कुड़ाने वाली आत्मा है, if you have murmuring spirit, यद्यपि कुड़कुड़ाने वाली आपकी आत्मा है, you cannot thank the Lord for everything. तो आप हर चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। Today I believe the spirit of, Amen, hallelujah, Amen, Holy, Amen, spirit of, hallelujah, I mean, the special spirit that, Amen, will fill you, you will thank the Lord for everything, Rabbas. अब परमेश्वर की एक विशेष आत्मा आपको भर देगी और आप परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएंगे। Amen. आमीन। There are many things, only one thing we'll read, Rabbas. और ये तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम एक चीज को In verse पढ़ेंगे 38 we read, और 38वें वचन में हम पढ़ते हैं। verse 38 what we read, और 38वें वचन में हम क्या पढ़ते not हैं? only she thanked the Lord, और ना तो केवल वे परमेश्वर का धन्यवाद in करने that लगी, earlier words we read, और उस वचन में हम पढ़ते हैं she spoke about Jesus. वो यीशु के बारे में उसने कुछ कहा। Verse 38, not only she was thanking the Lord, I mean, we read in verse 38, she was Talia, I mean, she was speaking about Jesus Christ. और हम 38वें वचन में पढ़ते हैं, ना तो केवल वे प्रभु का धन्यवाद करने लगी, लेकिन उस बालक यीशु के विषय में बातें करने Now लगी। the prophecy is coming. अभी वे भविष्यवाणी आ रही, She was not talking about herself. वे अपने स्वयं के बारे में नहीं कह रही About थी। whom she is speaking? वो किसके बारे में कह रही थी? She was speaking only about Jesus Christ. वो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बात कर रही
रही How थी। many of you, say, I will speak about the Lord today. और कितने जन कहते हैं कि मैं परमेश्वर के बारे में आज से कहूंगा। In this 2020, the Lord is calling you to speak about Him. और इस 2020 में परमेश्वर ने बुलाया आप उसके बारे में बातें करें। Amen. आमीन। That's what we read. 2 Corinthians chapter 4 verse 5. और वही दूसरी कुरिन्थियों चौथे अध्याय के 5वें वचन में 2 Corinthians chapter 4 verse 5 we read, Paul was telling, we don't preach ourselves. और हम स्वयं का प्रचार नहीं करते, पौलुस कह रहा We preach only Jesus Christ. हम सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार करते Our हैं। preaching is not about us. हमारा जो प्रचार है वो हमारे बारे में नहीं। In every preaching we want to preach about Jesus Christ. हर एक प्रचार में हम सिर्फ यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना चाहते हैं। Whether you go to Singapore or Malaysia or any place on this earth, यद्यपि आप सिंगापुर, मलेशिया या किसी भी स्थान में जाएं इस पृथ्वी पर, you need not explain all these things to the people. ये सारी चीजें आपको लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। There are some people out of 60 minutes or 50 minutes, they took 90% in that message about themselves. और उस 60 मिनट के प्रचार में लोगों ने शायद 70% से भी ज्यादा अपने बारे में ही Only कहा 5 minutes they are talking about the Lord. और सिर्फ 5 मिनट के लिए वो यहोवा के बारे में बात करते Paul हैं। was telling, there are so many things we can preach about ourselves. और पौलुस कहता है ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में हम स्वयं का प्रचार कर But we सकते are हैं, not for that. लेकिन हम उसके लिए नहीं। Hallelujah. हालेलुया। And he told in the book of 1 Corinthians, और उसने पहली कुरिन्थियों की पुस्तक में in 1 कहा, Corinthians chapter 1 verse 23, he told, और पहली कुरिन्थियों 1:23 में उसने कहा, we preach Christ crucified. और यीशु मसीह जो क्रूसित हुआ है उसका प्रचार करते हैं। Let this vision have in this Christmas day. और ये दर्शन इस क्रिसमस के दिन में आपका हो। Let this desire, we will have in our life. और ये जो इच्छा है हमारे जीवन में हो जाए, We will preach Christ crucified. वो यीशु जो क्रूसित हुआ उसका प्रचार करे। Let Mira Road hear. और ये मीरा रोड सुनने पाए, Let this Mumbai hear. और ये मुंबई इसको सुनने Let पाए, this India hear. ये भारतवर्ष से सुनने पाए। Lord is calling you to speak about Jesus, who is crucified. और प्रभु आपको पुकार रहा कि आप यीशु मसीह जो क्रूसित हुआ उसके बारे में प्रचार करें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। One verse in the book of Acts chapter 8 verse 5, we read about the person Philip. और प्रेरितों के कार्य 8वें अध्याय के 5वें वचन में हम फिलिप इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। Chapter 8 verse 5 we read in the book of Acts. और प्रेरितों की पुस्तक की किताब 8वें अध्याय का 5वां वचन, Philip went to Samaria. और फिलिप समारिया की ओर गया। What this Philip did? और उसने क्या किया? Oh, the evangelist Philip went to Samaria. और सुसमाचारक जो फिलिपस था वो समारिया की ओर He गया। preached about Jesus Christ in Samaria. उसने समारिया में यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया There was revival. और वहां पे जागृति आई People were hearing about Jesus Christ. और लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना Oh, people were saved. और लोगों ने उद्धार को People पाया, were baptized. लोगों ने बपतिस्मा पाया। Don't be silent in 2021. और चुप ना रहे 2021 में, The Lord is calling you. यहोवा आपको पुकार रहा, The Lord is anointing you. प्रभु आपको अभिषेक कर The रहा, Lord is giving you the vision. प्रभु आपको एक दर्शन दे रहा। You will go to proclaim about Jesus Christ. और आप ये प्रकटीकरण करेंगे यीशु मसीह के बारे में। Lift your hands and tell, I will lift the gospel. और आप अपने हाथ को उठाकर कहें कि मैं सुसमाचार को ऊपर I उठाऊंगा, will lift the name of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम को ऊंचा I उठाऊंगा, will proclaim the gospel. मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, I will preach Jesus crucified. मैं यीशु जो क्रूसित हुआ उसका प्रचार करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Brothers and sisters, will you lift your hands and pray to the क्या Lord? भाई और बहनों अपने हाथों को उठाकर आप ये कहने पाएंगे? If you lift your hands and pray to the Lord. यद्यपि अपने हाथों को उठा के आप प्रार्थना करें, Lord, I will proclaim the gospel. प्रभु मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, I lift the gospel up. मैं सुसमाचार को ऊपर उठाऊंगा, I lift your name up. मैं तेरे नाम को ऊंचा I उठाऊंगा। will preach Jesus crucified in my life. यीशु जो क्रूसित हुआ उसका मैं प्रचार करूंगा अपने जीवन में, Let the people be saved. और ये कि लोग उद्धार को पा जाए, Let the Mumbai hear. ये मुंबई से सुनने Let पाए, India hear. ये भारतवर्ष सुनने पाए, Let the gospel go from this Mira Road church to everywhere in India. और इस मीरा रोड की कलीसिया से यहाँ पे जाके सारे भारतवर्ष में प्रभु का सुसमाचार Let the जाए, gospel go all over the world from this Mira Road church. और इस मीरा रोड की कलीसिया से सारे संसार में सुसमाचार जाए। One day the Lord will make it possible. एक दिन प्रभु ये संभव करेगा, The Lord will make it possible. प्रभु ये संभव करेगा।
Hallelujah. Rabba. हालेलुया, Amen. आमीन। Will you pray for that, Labas? क्या आप उसके लिए प्रार्थना करें Lord, you bless our church, कि Labas. प्रभु तू हमारी कलीसिया को आशीष We कर, will, hallelujah, live with vision, Labas. हम दर्शन के संग जिएंगे Hame use us for your glory, Labas. प्रभु, तेरी महिमा के लिए हमें उपयोगी ठहरा। Hame young people, Labas. जवान लोग, Young people, Labas. जवान लोग New couple, और Labas. जो नए दंपति हैं, Those who are going to marry, Labas. जो शादी करने को जा रहे Those who हैं, are already married, जो Labas. पहले से ही शादीशुदा हैं, Hame young and old, Labas. जो जवान या वृद्ध हैं, Lord is calling you, Labas. यहोवा आपको पुकार रहा। Hame, you are needed for Jesus Christ. आपके यीशु मसीह के लिए आपकी जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus told you go and untie that donkey. आप प्रभु ने कहा कि तू जाकर और उस गधे को छुड़ा ले आ। When you untie the donkey, जब उस गधे को आप उसके खोल देंगे, if anybody is asking why you are doing this, और यद्यपि आपसे कोई पूछे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, only you tell this word. आप सिर्फ इसी वचन को, शब्द को कहें, Jesus needs this donkey. यीशु को उसको गधे की आवश्यकता Who है। needs this donkey? इस गधे की किसको Only आवश्यकता you है? tell this one word. Jesus needs this donkey. सिर्फ अब ये कहें कि यीशु मसीह को इसकी आवश्यकता है, इस You गधे put की। your hand here. और आप अपने हाथ को यहाँ पे रखें। Every one of you put your hand here. आप हर एक जन अपने हाथ को यहाँ पर रखें Open your mouth. और अपने मुंह को खोलें। You tell. आप ये कहें, Jesus needs this donkey. और यीशु मसीह को ये गधे की आवश्यकता है। Jesus needs this donkey. यीशु मसीह को ये गधे की आवश्यकता Oh, है। in this 2021, इस 2021 में Jesus needs this donkey. यीशु को ये गधे की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। This donkey will carry Jesus. ये गधा यीशु को ले This चलेगा donkey will carry the gospel. और ये गधा सुसमाचार को ले चलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all stand and give thanks to the Lord? क्या हम सब खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद